हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेकआउट तो पकड़ लेते हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जिट का होता है। जल्दी एग्जिट करो तो रिग्रेट, देर से करो तो रिवर्सल। मैं भी इसी पेन से गुजरा हूँ। हर बार जब लगता था अब तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, या तो मैं जल्दी निकल जाता था या तो फिर मार्केट सब लेके चले जाता था। फिर मैंने एक ऐसा रूल डिस्कवर किया जो मेरी ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर बन गया। ना वो कोई फैंसी इंडिकेटर है, ना ही वो कोई गुरु का पेड सिग्नल है। इट्स सो सिंपल। आपको लगेगा कि आपने ये पहले क्यों यूज़ नहीं किया, या शायद आपको पता था लेकिन आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, चार्ट्स पे लगा के देखेंगे, सो दैट वी कैन राइट बिग विनर्स विदाउट पैनिक, फियर और ग्रीड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एग्ज़िट क्यों रॉन्ग करते हैं। ट्रेडिंग में इम्पॉर्टेंट है एंट्री पॉइंट, लेकिन एग्ज़िट डिसाइड करता है कि आपका PNL कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जो 3 कॉमन मिस्टेक सभी ट्रेडर करते हैं वो है कि जल्दी बेचना, पैनिक में या डर में, देर तक होल्ड करके रखना स्टॉक को, लालच में या होप में, या फिर रैंडम एग्ज़िट। कभी किसी का टिप सुन लिया, कभी ट्विटर पे कुछ पढ़ लिया, कोई इंडिकेटर लगा लिया था, इस तरीके से हम एग्जिट मार देते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या होता है? मूव तो सही पकड़ा था लेकिन प्रॉफिट नहीं बना। मेरा भी वही हाल था जब तक मैंने एक फिक्स सिस्टम नहीं बनाया। तो अब टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मैं हर ट्रेड में सोचता था आज बेच दूँ, कल कहीं जाके वो ब्रेकआउट फेल तो नहीं हो जाएगा। और आप मेरी बात मानिए, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, वो कंसिस्टेंसी की और प्रॉफिट्स की सत्यानाशी कर देता है। तब मैंने डिसाइड किया कि जिस तरह मेरे एंट्री के क्लियर कट रूल्स है, तो मेरे एग्ज़िट के भी क्लियर कट रूल्स रहने चाहिए। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिवली डिफ़ाइन किया कि अब कैसे एग्ज़िट करना है। और फिर आया वो रूल जिसमें इमोशन ज़ीरो हो जाता है और डिसीजन लेना एकदम क्लीन एंड सिंपल। तो वो रूल है 10 मूविंग एवरेज। बट वेट, वो उसे ऐसा यूज़ नहीं करते जैसे सब यूज़ करते हैं। मैं उसे जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं आपको चार्ट्स पे लगा के दिखाता हूँ कि इस रूल को, इस मूविंग एवरेज से आप कैसे बड़े ट्रेड्स और बड़े विनर्स राइट कर सकते हैं। और साथ ही में अपने ओपन गेन्स या ओपन प्रॉफिट्स भी आप नहीं लुटा पाएंगे जब मार्केट क्रैश होता है। तो चलिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक बड़ा विनर, ये मेरा खुद का ट्रेड है। इसे मैंने इस दिन यहाँ कहीं पकड़ा था, और जब ये रूल मैंने डिस्कवर कर लिया था तो मेरी सेलिंग बहुत सिंपल हो गई और मेरे प्रॉफिट्स बड़े हो गए, क्योंकि मुझे बड़े विनर्स आसानी से मिलने लग गए। अब देखिए, ये 10 मूविंग एवरेज इसमें लगा हुआ है। आप यहाँ इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज सिंपल सिलेक्ट कर लेना, और उसमें सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, उसे 10 कर देना और अपनी चॉइस का एक कलर अप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर यूज़ किया है। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पकड़ा, अब मेरा सिंपल रूल था कि इसे बस ट्रेल करते चलना है इस मूविंग एवरेज के साथ। अब ये एग्जाम्पल्स दिखाने का पर्पस ये भी है कि हम बात तो करते हैं कि हाइंडसाइट में देख के कि ऐसा होता तो कैसा होता, कि मैं मूविंग एवरेज लगा लेता तो मुझे एक बड़ा विनर मिल जाता। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेडिंग, जब आप एक ट्रेड को होल्ड करते हैं, आपको डिसीजंस रियल टाइम में लेने होते हैं। मतलब आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आपको डे बाय डे हर दिन एक डिसीजन लेना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये 10 मूविंग एवरेज का अगर हम पकड़ के चले तो इसमें आपको ये भी समझना ज़रूरी है। इसलिए सेलिंग को आर्ट कहते हैं, वो साइंस नहीं है। कुछ ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है कि यहाँ ले लूँगा और यहाँ बेच दूँगा। आर्ट है, कम ज़्यादा होगा। तो इसलिए ट्रेडर को आर्टिस्ट भी कहते हैं। इसलिए सब ट्रेडर्स की स्किल्स भी अलग अलग रहती है कि विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम वो सीख जाते हैं कि कैसे ट्रेड को मैनेज करना। अब आपको ये 10 मूविंग एवरेज का रूल तो बता दिया है, तो अब उसमें ट्रेलिंग जब करोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक पहले ऊपर गया, और जब वो 10 मूविंग एवरेज के पास आया तो हमको उसका रिएक्शन देखना है, ना कि उसको सिंपल ऐसा रोबोटिक वे में कि बोला था कि 10 मूविंग एवरेज के नीचे आए तो क्लोज कर दो,
वो भी आप कर सकते हो इनिशियली, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है कि कैसे रूल वर्क करता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि जब वो 10 मूविंग एवरेज के पास रह रहा है स्टॉक, वो पास कितना 2, 3, 4%, 5% आप उसे रूम दे सकते हैं, सिंस यू आर इन बिग प्रॉफिट्स। तो आप प्रिपेयर रहिए कि थोड़ा आपको अपसाइड से, अभी अगर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, तो वैसा भी होता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हमको बड़े विनर्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि देखिए आपको ये माइनर पुल बैक्स तो आएंगे, जैसे इस केस में आपको 5-7% का ये स्टॉक, या इस केस में 10% तक नीचे आ गया, तो आपका 40% का प्रॉफिट अभी 30% पे आ गया है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे स्टॉक 10 मूविंग एवरेज के पास में ही घूम रहा है, मतलब ये अगर ये 10 मूविंग एवरेज का लाइन है तो यहाँ से यहाँ वो 3-4% ही नीचे आया है। तो आपको एटलीस्ट ऐसा कुछ रहना चाहिए रूल कि 10 मूविंग एवरेज के पास तो आपको उसका रिएक्शन देखना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो बड़ा विनर बन सकता है वो सब ये मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करता है, वहाँ से वो बाउंस होता है, वो एरिया में आएगा और वहाँ पे उसको बाइंग सपोर्ट आएगा, डिमांड आएगी और वापस वो ऊपर चल पड़ेगा। तो आप देखिए आपको 3-4-5% का एक रूम देना ज़रूरी है स्टॉक को। ऐसा नहीं कि उस पर आया तो मैं क्लोज करके निकल जाऊँ, वैसा भी कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन आपको बड़े विनर्स राइड करने तो एक थोड़ा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो इस केस में देखिए यहाँ से आया स्टॉक, वापस बाउंस किया, दोबारा वो लेवल पे आया, यहाँ पे देखिए ऐसे नीचे आया और लेकिन एक 10 मूविंग एवरेज के पास में आके वो क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे आपको देखना ज़रूरी है, ना कि उसी दिन पैनिक में डिसीजन लेके क्लोज कर देना कि क्या करता है। देखिए स्टॉक दोबारा ऊपर आ गया और फिर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ एंड देन अगेन वो ऊपर चले गया। तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर आपने पूरा 10 मूविंग एवरेज राइड किया तो 160% का गेन दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको वो, अगर आप सिर्फ ये रूल से चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक रूल पकड़ के रोबोटिक वे में चलोगे तो आपको ओपन गेन्स तो जाएंगे, क्योंकि आपको बड़े विनर्स भी मिलते हैं। प्रोज एंड कॉन्स तो रहेगा कि क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो आपको ये नहीं मिलेगा रिटर्न। हो सकता है आपने इस दिन यहाँ पे एग्जिट किया क्योंकि अब ये काफ़ी नीचे आ गया है, तो आपका ओपन गेन तो जाएगा। अब विद एक्सपीरियंस इसको कैसे हैंडल करते हैं उसके भी अलग अलग तरीके हैं, बट फॉर सिंपल लेमन लैंग्वेज अगर आप देखें, अगर आपने इस दिन भी उसे चांस दिया है कि 10 मूविंग एवरेज के पास ही है, तो देखिए दोबारा बाउंस हो गया और फिर वो यहाँ जाके कहीं फाइनली आपका ट्रेड क्लोज होगा। तो जो आपको रिटर्न यहाँ मिल रहा था 160% का ऑलमोस्ट, वो रिटर्न आपको सिमिलर लाइंस पे यहीं मिला, क्योंकि आपको वो देखना है कि 10 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक का क्या रिएक्शन रहता है। कभी हो सकता है आप थोड़ा ओपन गेन ज़्यादा लूज़ कर दे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बड़े रिटर्न इसमें बना सकते हैं। और एग्जांपल चेक करते हैं, देखिए ये भी एक ट्रेड था, अगर आपने उसे इस दिन यहाँ कहीं पकड़ा है तो ये देखिए कितना स्मूथली इसने 10 मूविंग एवरेज को लाइन को रिस्पेक्ट करके चला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिया है। और आपका ट्रेड इस दिन आपने यहाँ पे टेस्ट किया कि अब ये क्या रिएक्शन देता है और फाइनली हो सकता है आपने यहाँ पे उसे क्लोज कर दिया, तो इस दिन ऐसा आके आपका ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये आपका था 130% रिटर्न। अगर आप पूरा सोचते हो कि मैं पहले बेच देता तो क्या होता, और 10 मूविंग एवरेज से करते तो आपको 20-24% रिटर्न खोना पड़ता, लेकिन देखिए कितना बड़ा रिटर्न मिलता। हो सकता है आप पैनिक में यहाँ 20% पे ही निकल जाते, या आप यहाँ पे निकल जाते कि थोड़ा सा नीचे आया था स्टॉक, या यहाँ सोचते कि 50 मिल रहा है तो निकल जाओ, तो आपको इस तरह फिर बड़े रिटर्न कैसे मिलेंगे। तो 10 मूविंग एवरेज आपको बिल्कुल एक क्लियर रूल दे देता है, अगर नीचे आ गया स्टॉक तो ठीक है, ऊपर जा रहा है तो आप आराम से मज़े में बैठे रहो, आपको कुछ दिमाग उसमें ज़्यादा लगाना नहीं है। एक और पहले का एग्जांपल चेक करेंगे, ये देखिए आप, ये भी एक ट्रेड था मेरा, तो देखिए 10 मूविंग एवरेज को ये ऊपर गया, फिर यहाँ से करेक्शन दिया, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, यहाँ पे रिएक्शन चेक किया, स्टॉक वापस बाउंस कर गया एंड देन वो पूरा यहाँ तक आया और यहाँ पे जाके मेरा ट्रेड फाइनली क्लोज हुआ। तो इस तरह 10 मूविंग एवरेज से आप बड़े विनर्स को आराम से राइड कर सकते हो। अभी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी देखिए ये एक ट्रेड चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इस दिन या इस दिन कहीं एंट्री लिया है तो देखिए अभी भी ये 10 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आया ही नहीं है। हो सकता है कि आप सोचते कि बहुत एक्सटेंड हो गया है तो अब यहाँ पे बेच देते,
1-2 दिन ज़रूर नीचे रहा, वहीं पे रही, कंसोलिडेट किया और दोबारा ऊपर चल पड़ा। तो इस तरह बड़े विनर्स मिलते हैं। ये अभी भी ट्रेड ऑन है। देखिए आईटीडी सीमेंटेशन का रिसेंट ये विनर था। तो देखिए ये स्टॉक ने भी परफेक्टली 10 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। अगर आपने यहाँ कहीं लिया रहता तो ये आपका ट्रेड यहाँ तक चलता हो सकता है इस दिन आप जाके उसे एग्ज़िट कर देते। ये देखिए अभी एक ये स्टॉक है, सेम चीज़ कर रहा है। अगर आपने यहाँ और यहाँ या इस लेवल पे कहीं लिया है तो देखिए स्टॉक अभी भी ट्रेड आपका ओपन है। आपको ऐसे बीच बीच के जो सेटबैक्स आते हैं देखिए आराम से डील करने में कैसा 10 मूविंग एवरेज का रूल हेल्प करता है कि आपको पता है कि इसे रिस्पेक्ट करके स्टॉक चलता है। मैं आपके इसके रीजंस भी बताऊंगा आगे कि ये क्यों होता है। तो देखिए पहले एग्जांपल देख के आपको कन्विक्शन बिल्ड करना ज़रूरी है। आपको भी आपका स्टडी करना पड़ेगा। मेरी फेस वैल्यू पे मत जाइए कि मैंने वीडियो में कुछ अच्छी स्टोरी बता दी आपको तो आप मान लो। खुद जाके स्टडी कर लो, जो बड़े विनर्स रहे आप ही देख लो कि कैसे वो बिहेव करते हैं। इस तरह आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा, आपकी चार्ट मेमोरी बनेगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ जो बताया है वो ऐसा वर्क करता है। और फिर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके देख लो। मैं आपको कुछ हाथ में चांद नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैं अप्लाई करता हूँ और ये बहुत अच्छे से बड़े ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसी रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि इससे क्लैरिटी और फोकस मिलता है। और ये देखिए लास्ट अभी रिसेंट, ये देखिए ये भी एक ट्रेड अभी भी कंटिन्यूड है। अगर किसी ने सोच के इस दिन गैप अप पे बेच दिया है तो देखिए पहले 2 दिन वो नीचे आया, दोबारा वही लेवल्स पे आ गया है। हो सकता है यहाँ से और बड़ा मूव दे, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, बट आपको इस रूल को रिस्पेक्ट करके चलना है, जिससे मैंने कहा आपको क्लैरिटी और फोकस और क्लियर डायरेक्शन मिलता है। तो जैसे मैंने कहा आपको साथ में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये रूल क्यों वर्क करता है, क्यों 10 MA। क्योंकि मार्केट का मूड स्विंग रहता है, आपको तो पता है 50 न्यूज़ आती है, मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहता है। जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है वो छोटे मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके चलते हैं क्योंकि उसमें इतना मोमेंटम रहता है, उतना बाइंग सपोर्ट और डिमांड रहता है कि वो नीचे आने को तैयार नहीं है। हो सकता है मार्केट के मूड स्विंग्स में वो ऊपर से नीचे आ जाए बट वो जल्दी रिकवर कर जाता है। तो 10 मूविंग एवरेज आपको क्लियरली ये समझा देता है कि अगर स्टॉक इसे रिस्पेक्ट करके चल रहा है तो मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है। आपको आउटसाइड नॉइज़, जिसे मार्केट का नॉइज़ कहते हैं कि भाई मार्केट गिरा है, लोग चिल्ला रहे हैं कि क्रैश होने वाला है, कुछ ये पॉलिसी आने वाली है तो कुछ वो होने वाला है, दोस्त भाई कुछ आपको बता रहे हैं, ट्विटर पे कोई कुछ डाल रहा है, आपको ये क्लियर बता देगा कि भाई इसके नीचे स्टॉक मेरा आया ही नहीं है तो मैं इसे क्यों बेच के निकलूँ। आजू बाजू वाले को चिल्लाने दो, शोर करने दो, मेरे पास मेरा क्लियर रूल है कि मुझे ये इंडिकेटर है 10 मूविंग एवरेज का जो मुझे गाइड कर रहा है कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये एक कारण बनता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक 10 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, वो नीचे नहीं आते। जैसे मैंने कहा आपको खुद को स्टडी करना होगा तो आपको भी ये कन्विक्शन बिल्ड होगा। और जैसे मैंने कहा नॉइज़ हटा देता है तो ग्रीड और फियर के कारण भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। इसलिए ये रूल इतना सक्सेसफुली वर्क करता है क्योंकि आपको अगर लालच भी आई कि मैं अब तो बेचूंगा ही नहीं, जैसे ही आपको पता लगेगा कि 10 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा हाँ कि चलो ज़्यादा लालच मत करो, बेच दो। या आपको अगर डर लग रहा है कि मेरा ओपन गेन चले जाएगा तो आपके पास क्लियर रूल रहेगा कि हाँ 10 मूविंग एवरेज का मेरे पास रूल है तो डरना क्या है। देखेंगे नीचे आया है, हो सकता है बाउंस बैक कर जाए स्टॉक, आपको वो रूल को रिस्पेक्ट करना है और आपको फियर और लालच से वो बचाएगा। और फियर और लालच ही ऐसी चीज़ है जो आपको बैड डिसीजंस में फोर्स करती है, इसलिए या तो आप जल्दी बेच देते हो या होप में बैठे रहते हो। तो 10 मूविंग एवरेज रूल इसलिए वर्क करता है क्योंकि आपको ये दोनों इमोशन से वो बचाता है। और वो इसलिए ये रूल इतना सक्सेसफुली वर्क करता है क्योंकि आपको बड़े विनर्स में बैठने में क्लियर हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाया तो इस तरह आपको बड़े विनर्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने अकाउंट को ग्रो कर पाते हैं, इसलिए ये सक्सेसफुली वर्क करता है ये रूल। ये बात याद रखना कि ट्रेडिंग में जो डिसीजंस जितने सिस्टम बेस्ड रहेंगे उतना ही आपको डिसीजंस लेने में वो हेल्प करेगा, एक मेंटल क्लैरिटी देगा और आपको बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल में चेक में रखेगा। तो हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मैजिकल सिस्टम है कि इसमें कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो प्रोज तो हमने सब देख लिए, अब इसमें जो कॉन्स है यानी जो इसमें हो सकता है जो फेवरेबल चीज़ ना हो वो है कि बहुत सारे स्टॉक्स
10 मूविंग एवरेज के नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपको जल्दी एग्जिट मिल जाए। बट जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू डिसाइड, एक रूल पकड़ के चलना है, ऐसा रैंडमली यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर सकते। आप दोनों कश्तियों में पैर रख के नहीं चल पाओगे। तो इस तरह आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इसके नुकसान भी होंगे, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको टाइमली जल्दी एग्जिट दिलाएगा विद मोर प्रॉफिट्स देन 20 मूविंग एवरेज। इसलिए फिर से कहूँगा कि यू हैव टू ट्राई, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको स्टडी करना पड़ेगा चार्ट्स पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया है। आप भी आपके विनर्स में कर लो, जहाँ पे आप जल्दी एग्जिट कर गए थे या डर के मारे निकल गए थे, या दूसरों के विनर्स देखो, या जो नॉन विनर्स है, बड़े विनर्स, उसको स्टडी करो। रिसेंट पास्ट में, पुराना हिस्ट्री में जाके देखो, तो यू विल बिल्ड अ कन्विक्शन और आपको समझ में आएगा कि ये रूल वर्क्स वेरी वेल। तो एंड में यही कहूँगा, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो और आपके एग्जिट्स और सेलिंग मेसी है, आप बराबर नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली 10 मूविंग एवरेज वाला रूल विल हेल्प यू एंड इट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर योर ट्रेडिंग। और अगर आपको ऐसे और रूल्स, माइंडसेट शिफ्ट, टूल्स, इंडिकेटर्स चाहिए, तो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी, हसीब का नसीब यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करो, जहाँ मैं मेंबर्स के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया है आपको अगर, तो इसे लाइक कीजिए। कुछ क्वेरीज़ है, आपके कुछ सजेशंस है, तो कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन कीजिए। और याद रखिए कि हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।